एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, आजकल हम आपको यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की जो मई में होने वाली है, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन मीन्स डीआई के अंतर्गत हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बार ग्राफ्स, दंड आरेख। इसके पहले आपको टेबुलेशन के बारे में हमने और पाई चार्ट के बारे में बहुत अच्छे वीडियो दिए हैं, जिनको देखकर उनके क्वेश्चनों को लगाकर आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को हल कर ले जाएंगे। आप हमारे वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। आपको निश्चित रूप से दंड आरेख के बारे में 2 ही क्वेश्चनों में एकदम हम क्लियर कर देंगे और साथ में टिक भी बताते रहेंगे कितनी जल्दी से जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। बार ग्राफ के बारे में प्राय आप लोग देखते होंगे कि क्रिकेट मैच वगैरह में जब ओवरों की बात आप देखते होंगे कि ओवर में कितने अधिक से अधिक रन बनाए, किस ओवर में अधिक बनाए, किस में कम बनाए, उसमें दंड आरेख ही आपको टीवी में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न में प्राय दिया रहता है कि निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कर उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड आरेख को आपको देखना है जो प्रश्न में दिया है पेपर में, और उसमें ध्यान देना है कि क्या चीज़ क्लियर है, समझना है। पहले प्रश्न में दिया है कि कोई कंपनी है जिसका मोबाइल का उत्पादन लाख में है। एक सच में आपको 2001, 2002, 2001, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपका जो है 8 वर्षों का उत्पादन दिया गया है। उत्पादन लाख में है और यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे दिखाया गया है। बीच में जो आपका ग्राफ है उसके बारे में हमने आकलित कर दिया है कि ये 30 है, ये 45 है, ये 65, 50, 70, 55, 80, 85। अगर मोबाइल की संख्या ज्ञात करनी हो आपको तो ये जो संख्या दी है 30, 45, 65, 50, ये लाख में है। हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया है कि प्रतिशतता निकालनी हो, औसत निकालना हो, अनुपात निकालना हो, इन प्रश्नों में हम लाख लें या न लें, सीधे सीधे जो संख्या दी है वही लेकर कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे हमें मोबाइल उत्पादन की संख्या अगर निकालनी है तभी हमको लाख में जाना होगा। प्रश्न में आते हैं। प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊपर आपका उत्पादन दिया है लाख में और इधर आपके वर्ष दिए हैं। 2000 की में 30 लाख है, 2002 में 45 लाख, 45 लाख, सो ऑन। पहला प्रश्न आते हैं, हम अपने प्रश्न में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? 2001 में थी 30, 2008 में कितनी है आप देखें 85। तो 85 थी और 30 घटा दिया और बटे 30 गुणित 100 तो अनुमानित वृद्धि आ जाएगी। हम पीछे भी क्लियर कर चुके हैं, फिर आप समझ लीजिए। अगर वृद्धि निकालनी है तो अधिक में कम तो घटता है, कमी निकालनी हो चाहे वृद्धि निकालनी हो, परंतु बटे में कौन सी संख्या होती है इस बात को आप एकदम निश्चित समझ लीजिएगा कि वृद्धि में कम वाली संख्या नीचे होगी और अगर कमी निकालनी है तो अधिक वाली संख्या होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, वृद्धि होगी आपकी कम से अधिक में, इसलिए कम वाला नीचे होगा, और कमी आपकी अधिक से कम की ओर होगी, इसका मतलब अधिक वाला हर वाला अधिक में नीचे होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी प्रश्नों को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अगर वृद्धि है तो अधिक में कम घटाएंगे, मगर बटे में कम वाली संख्या होगी। अगर अनुपात है तो 100 से गुणा नहीं करेंगे, अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, इसलिए हमने 100 से गुणा कर दिया है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आप बटे में बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि कौन सी संख्या 85 लेंगे कि 30 लेंगे। वृद्धि में आपकी हरदम नीचे कम वाली संख्या होगी और कमी में हरदम नीचे अधिक वाली संख्या होगी, और ऊपर का काम चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, हरदम अधिक में ही कम घटेगा। तो इस तरह से 85 में 30 बटे 30 आपका हो जाएगा कितना? 55 बटे 30 गुणित 100। क्लियर हो गया आपका, 0 से 0 कट जाएगा। अगर 55 को हम कम करें तो 3 देखें, 1 आ जाएगा, 2, 5, 3 वर 24, 1, 8 जिसमें मिल रहा हो उसको हम देख लेते हैं। आगे हमने करने की जरूरत नहीं है। 183.33 ये है कि आप आंसर पर ध्यान रखेंगे। हमने पिछले प्रश्नों में भी बताया आपको कि आंसर पर नजर रखिएगा। 18 और कहीं भी अगर 183 तक भी मिल जाता फिर पॉइंट में भी आगे बढ़ते। अगर हमारा 18 ही कहीं नहीं मिल रहा, 18 आते ही क्लियर हो गया कि ये आंसर होगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तब तो आपको पूरा आंसर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ना हो। पहले प्रश्न की बात रही तो आपका ये प्रश्न आया, कौन सा सही हुआ आपका? डी पार्ट। क्लियर हो गया आपको। सेकंड नंबर में आते हैं। ये पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। सेकंड को देखिए ध्यान से सब लोग। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में सभी वर्षों के औसत उत्पादन से उत्पादन अधिक था? तो सबसे पहले हमको औसत उत्पादन चाहिए। क्या चाहिए? तब हम कंपेयर कर पाएंगे किसमें औसत उत्पादन से अधिक है। और औसत के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जितनी संख्याओं को जोड़ेंगे उतने ही नंबर आप से भाग करेंगे। जैसे 5 हैं, ये कितने हैं? 8 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 को जोड़ के 8 से भाग करना है। अगर ये 6 होते तो 6 से भाग करते। तो आप जानते हैं कि औसत के लिए हम उतनी ही संख्या से भाग करते हैं जितने हमारे डाटा होते हैं। तो अगर हम जोड़ने की बात करें तो अलग हमको जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं। 30 और 45, 65 अगर जोड़ते चलें सीधे सीधे हम देखिएगा तो 45, 65 हम इस तरह से जोड़ लेते हैं कि 5, 5 वाले जोड़ लें कि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 0 आ गया आपका। भाई 5 आपकी कितनी जगह? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। फिर 2 से जो आपका हासिल आया जोड़ते हुए 8, 2, 10, 8, 18, 5, 23, 7, 30, 5, 35, 6,
41, 4 45, 3 48, 480/8 कितना आया 60। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। 480 बड़े आराम से जोड़ लेंगे। अब इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, लाख नहीं लेंगे, क्यों हमने बताया है कि अगर प्रतिशत निकालना हो तो लाख की जरूरत नहीं है, और अगर औसत उत्पादन ही देखना है तो हमारा हुआ ये 60 लाख में ही, मगर हमको तुलना करनी है इससे, इसलिए हमको संख्या में जरूरत नहीं है। 60 आ गया, उसी के पदों में हम देख लेंगे। तो एक 65 वाला हमारा है, एक 70 वाला, एक 80 वाला, एक 85 वाला। 4 वर्षों के उत्पादन औसत से अधिक हैं। प्रश्न की बात आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। प्रश्न कह रहा औसत उत्पादन से किन वर्षों में उत्पादन अधिक है, तो 60 से अधिक है 65, 70, 80, 85, कितने 4, पहला वाला सही है। 4 वर्षों में आपका जो है औसत उत्पादन जो है वो, औसत उत्पादन से उत्पादन 4 वर्षों में, किस किन वर्षों में, 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2008 में, इन 4 वर्षों में आपके औसत उत्पादन 60 लाख जो है उससे अधिक है। क्लियर हो गया। कितने वर्ष, 4 संख्या पूछ रहा कितने वर्षों में है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिया हमने। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। आप कैसे लगाएंगे? अगर आप इन क्वेश्चनों को लगाएंगे तो आप सब में 30 में 45, 65 में 50 का, 65 में 70 का, 55 में 80 का, 80 में 85 का, सबसे जो है घटा घटा करके उस संख्या से भाग करके प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, बहुत समय लगेगा। फिर देखिए इसकी 30 से 45 में कितनी वृद्धि हो रही है, 1.5 हो रहा है, मीन्स 15 की वृद्धि हो रही है। 30 के आधे 50% की वृद्धि हो रही है। 30 से 45 में कितनी की वृद्धि हो रही है, 50%, मीन्स 1.5 जो हो रहा है सबसे 30 से 45 में 1.5 हो रहा है। पहले वाला आपको मिला। इसके बाद हम देखते चलेंगे क्या 1.5 से 3/2 गुना से या 50% से अधिक कहीं मिल रहा है। अगर 1.5 होता है तो कितनी वृद्धि होती है, 50%। 30 से 45 15 बढ़ा, मीन 15/30 1900 कितना हो गया, 50%। कितना हो गया? अगर पहले वाले को हम देखें तो एक को हम देख लेते हैं, 15/30 1900 बराबर कितना आया, 50%। कितना आ गया आपका, 50%। ये हमको अंदाज मिलेगी कि पहले में। अब देखेंगे कि कौन, चूंकि इसमें सीधे सीधे जो है आधा वृद्धि हुई थी, कितनी, 30 की आधी कितनी, 45। अब देखते हैं किसमें आधे से अधिक वृद्धि होती है। तो 45 में 65 की वृद्धि 20 जो कि आधे से अधिक नहीं है। 50 में 70 की वृद्धि, ये भी आपकी आधी भी नहीं है। अगर 50 में आधी की वृद्धि होती तो 75 होता। 55 में 80 आपका, ये भी आधे से अधिक वृद्धि नहीं है। और 80 में 85 में तो ही नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे अधिक वृद्धि 2001 से 2002 में हो रही है। तो किस वर्ष में वृद्धि हो रही है सबसे अधिक, 2002 में। फिर समझिए बच्चों, हम 2 की अंतर की वृद्धि देखते चल रहे हैं, कमी नहीं देखनी हमको। 30 से 45 में 30 के आधा मीन्स 15 की वृद्धि हो रही है, ऐसे समझ सकते हैं, मीन्स 50%। 30 का आधा कितना हुआ, 15, 15 की वृद्धि 45। 45 में 65, 45 का आधा कितना, 22.5, और वृद्धि हो रही 20 की, ठीक, उससे कम है। 65 में 50 कमी ही हो रही, 50 में 70 केवल 20 की, 25 की वृद्धि होते बराबर हो जाता। 55 में 80 आपका जो है 25 की वृद्धि हो रही है, जो 27.5 आधा होता है। और 80 में 85 तो केवल 5 की वृद्धि हो रही है, इसलिए सबसे अधिक वृद्धि हो रही है 30 से 45 में, मीन्स 2001 से 2002 में अधिक वृद्धि हो रही है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रही है, तो 2001 की तुलना में 2002 में अधिक वृद्धि हो रही है। कौन सा वर्ष पहुंच रहा, आगे वाला जिसमें वृद्धि हो रही है। ये ध्यान रखना है कि किस में वृद्धि हो रही है, 2002 में। बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ करना ही इसमें नहीं था। हमारी ट्रिक के आधार पर अगर आप कैलकुलेट करते तो 5-6 मिनट लग जाते इसी प्रश्न में। सब में 45 में 30 घटा करके 30/5 तब करते, फिर 65 में 45 घटा के बटे 45 1900 करते। इस तरह करते करते आपको बहुत समय लगता, मगर हमने ये पहले में चेक किया तो इतने की वृद्धि। हो सकता बीच में कोई ऐसी वृद्धि आती जो अधिक हो तो वो ले लेते। तो हमें ये देखना है कि वृद्धि कितने में कितने की हुई। तो पहले में ही हमको जो है आधी वृद्धि मिल गई और आधी कहीं मिली नहीं, तो हमें और क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 2003 से 2004 तक मोबाइल उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी। अब देखो कमी, गिरावट मीन्स क्या हो गया, कमी। 3 और 4 में देखना है। 3 में थी 65, कितनी थी, 65, और 4 में है 50। 3 में 65 लाख उत्पादन था और 50, हमें लाख का मतलब नहीं, क्यों प्रतिशत बताना है, 65 माइनस 50। अब बटे करेंगे यहाँ 65 में, अभी हमने बताया आपको कि वृद्धि में बटे में कम वाली संख्या होती है और कमी में बटे में अधिक वाली संख्या होगी, तभी कमी निकलेगी। क्योंकि कमी अधिक से होती है और वृद्धि कम से होती है। तो जिससे वृद्धि होगी वो बटे में होगा, जिससे कमी होगी वो बटे में होगा। चाहे ऐसे समझिए, सबसे अच्छी तरीका यही है कि वृद्धि में आपका बटे वाला नीचे वाला कम वाला संख्या होती है और कमी में आपकी अधिक वाली होती है। तो देखो 65-50 अंतर हुआ, मगर किससे गुण भाग किया हमने, 65 से। तो 65 में 50 गए, कितने हो गए आपके, 15। तो आपका आ गया 1500/65। अब इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 एकम 5, 13 पचे 65 और 5 दे 15 300। अब 13 से भाग करके अनुमानित बताना है, तो 13 दूनी 26, 2 सब में है, फिर आगे बढ़ना, 26 4 23 4 23 13 3 39, 3 जिसमें मिल रहा हो, ये वाला अनुमानित कितना हो गया, 23%। कितना हो गया आपका, लगभग 23%। अब देखिए इसमें हमको दोनों अंक निकालने पड़े, क्योंकि 2 सब में दिया है। पहले 13 दूनी 26 गया, 26 4 30 40 13 39, 23 वाला हमें मिल गया। इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत आसान है, इसमें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं। हमने आपको कमी और वृद्धि के बारे में क्लियर कर दिया है कि यदि कमी होगी तो बटे में अधिक वाली संख्या होगी, और ऊपर तो अंतर ही करना है, हरदम अधिक से भी कम का अंतर करना है। इस बात को एकदम आप गांठ मान लीजिए दिमाग में कि वृद्धि और कमी में हम बटे में क्या लगते हैं, जिससे आपको समय बचेगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वां और लास्ट क्वेश्चन है इस बार ग्राफ का,
जो हमने पहला प्रश्न लिया है, 2005 तथा 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित जोड़ों के औसत उत्पादन के बराबर था। अब 5 और 6 का निकाल लेते हैं, 5 का और 6 का 70 55/2, अगर औसत पर निकालें तो 125/2 निकलेगा, परंतु युग में ही दिया है जोड़े में। अब इसमें भी ट्रिक समझिए, हमें सबके 2 से भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, हमें 125 योग जिन वर्षों का आ जाएगा औसत उसका बराबर होगा, तो 2 से इसको भी भाग करना, 2 से इसको तो भाग करने की बात ही हम छोड़ दे, दिमाग में हटा दें। हमें 125 योग जिन वर्षों में मिल जाए तो देखें, ध्यान दें, 45 30 मिल नहीं सकता, 45 65 125 मिल नहीं सकता, 70 50 120 होते हैं, है कि नहीं। और आपका 70 55 अगर ऑलरेडी दिया ही है 70 55 का, और 80 और 45 अगर लें तो 125 मिल रहा है। ये 45 और 45 लें और आगे कौन सा लें, 80। 45 मीन्स 2002 और 2002 और 80 मीन्स 2007। अगर इसका योग करें तो देखिए क्या निकल रहा है, 8 4 12 125, 125/2 करेंगे, बात वही पड़ेगी। तो 2002 2007 पहला ही दिया है आंसर। बहुत बढ़िया टिप बच्चों, समझ में नहीं आई। हमें 2 का ही औसत निकालना है, पहले दिया भी है, 2 का ही युग में निकालना है। कहीं 3 वर्षों का निकालना होता तो फिर तो हमें 2 से उधर भाग था, इधर 3 से भाग करके देखना पड़ता है। तो इतना नहीं घुमाएंगे प्रश्नों में, सीधे औसत 2 का जितना दिया है उतना ही 2 का ही पूछ रहा है, इसलिए औसत में हमें जाने की जरूरत नहीं है, सीधे योग को देख लेंगे। 125 योग आ रहा था, 125 दिन 2 वर्षों का मिल रहा हो तो हमने करते करते देखा तो मिला हमारा क्या, 80 और 45, बाकी कोई 125 मिलेगा ही नहीं। इस तरह से हमारा 2002 2007 का जो युग्म है, ये आपके पहला जो युग्म 2005 और 6 का जो युग्म दिया है, 5 और 6 का 70 और 55 का, उसके बराबर आपका मिल रहा है। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे प्रश्न में। पहले में हमने सिंगल ग्राफ लिया था, इसमें हमने डबल बार ग्राफ दिया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न पहले समझिए, किसी वर्ष में 5 कॉलेजों में लड़के तथा लड़कियों की संख्या दी हुई है। 5 कॉलेज आपके कौन कौन से, ABCDE। लड़कियां इसमें ब्लैक से दिखाई गई हैं, लड़के आपके ग्रीन से दिखाई गए, हमने दिखा दिया है इसमें, ऊपर साफ साफ दिया है किसमें, सैकड़ों में। जब संख्या की बात आएगी तो हम 100 से गुणा कर देंगे जहाँ भी होगी, वरना अनुपात प्रतिशत वृद्धि कमी जहाँ भी होगी वो सब हम बड़े आसानी से सैकड़े से गुणा करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये जो दिया है आपका, ये पूरा जो दिया है आपका 22.5 आपका दिया है, ये जो पूरा यहाँ से वहाँ पर दिया है, ये आपके दिए हैं किसमें, ये आपकी संख्या दी है किसमें, सेकंड। 5 मतलब 500, 10 का मतलब 1000। अब देखिएगा इसमें ध्यान दें कि ये लड़कियाँ हैं, ये आपके लड़के हैं, इसी के आधार पर प्रश्नों को आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले प्रश्न में आते हैं, सभी कॉलेजों में लड़कियों की औसत संख्या कितनी है, औसत संख्या बतानी है। तो औसत के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि औसत संख्या अगर आपको क्लियर करना है तो भी 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपकी औसत संख्या बाद में हम गुणा कर लेंगे। संख्या पूछ रहा है, गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, संख्या पूछा ना इसने, तो पहले औसत हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, बाद में 100 से गुणा कर लेंगे। अगर लड़कियों की संख्या की बात करें तो आप देखिएगा पहले कितनी है लड़कियाँ आपकी, 25 हैं। कितनी, एक बार हम कर लेते हैं, सुविधा रहेगी। दूसरे में हमारी है 30, तीसरे में हमारी है कितनी, 20, चौथे में हमारी है 30, फिर और 5वें में हमारी है कितनी, 32.5, और बटे हो गया आपका 5। पहले कैलकुलेट कर दें, लड़कियों की संख्या में मिल जाएगी, ग्राफ से हमने निकाल लिया। 25 है, फिर 30 है, फिर 20 है आपकी, उसके बाद 30 है, फिर लास्ट में है 32.5। अब इससे क्या फायदा होगा कि लड़कियों की बात जहाँ आएगी तो इसी हमको देख लेंगे, हमें ग्राफ में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसन की भी जरूरत होगी। अगर इनको हम जोड़ दें तो आपको मालूम है कि 30 20 50, आप अगर जोड़ने की बात करें तो 30 20 कितने, 50 50 30 80, 80 और 25 आपके हो जाएंगे 105, और 105 और 32 हो जाएंगे आपके 137.5। फिर एक बार कर लीजिएगा, 25 आपका दिया है, फिर 30 दिया है, 55 हो गए, 55 20 75 हो गए, 75 30 105 हो गए, और 105 और 32.5 आपके 137.5/5 हो गए। अब आपको मालूम है कि 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, 2 37, 55 25 ये आएगा, और 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, है कि इसका मतलब 1 दशमलव लग जाएगा। तो 2750 की जो संख्या होगी हमारी, 100 से हमने क्यों गुणा कर दिया, क्योंकि सैकड़ों में संख्या दी है। फिर समझने का प्रयास करिएगा, औसत के लिए जितनी संख्याएं इन सबको जोड़ लेंगे, 5 से भाग किया तो निकला हमारा वास्तव में जो है 27.5, परंतु 2 जीरो बढ़ाने हैं हमको, इसलिए हमारा आया 2750। कौन सा सही है हमारा, सी पार्ट सही है, सी। बहुत ईजी है आपका, औसत आप वैसे ही निकाल लीजिए, पहले चाहो पहले से ही 137.5 को ही 2 जीरो बढ़ा लो, हमने बाद में बढ़ा दिया है, कोई फर्क उससे नहीं है, आपको केवल आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 नंबर हमारा कह रहा है कि कॉलेज डी तथा ई और ABC की लड़कियों की संख्या क्या क्या अनुपात है। तो डी और ई लास्ट वाला है, 30 और 32.5 कितना हो गया, इसी सब जोड़ लेते हैं 62.5। और ABC पहले वाले हैं हमारे, 30 20 50, 50 25 75, दशमलव खत्म, जीरो बढ़ गया आपका। आप बड़े आराम से अनुपात निकाल सकते हैं। 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 30 55 25, 5 छक्का 30, कितना आ गया, 5:6। आपका 5:6 आ गया। पहले क्या है, डी तथा ई, कौन सा सही है आपका, ए वाला पार्ट सही है, 5:6। फिर समझिए इसको, कॉलेज डी और ई के 32.5 और 30 62.5 हुए। अब अनुपात में 100 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं, ऊपर नीचे दोनों गुणा, प्रतिशत में 100 से गुणा करने की जरूरत, ऊपर नीचे दोनों गुणा करना पड़ता है अगर निकालना है। औसत में चूंकि औसत तक तो कोई संख्या की जरूरत पड़ती है, इसलिए 100 से गुणा करना पड़ा हमें औसत के लिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। अब इसके बाद कितना निकला, 5:6, हमने काट दिया, क्लियर हो गया। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
प्रश्न कह रहा है कॉलेज सी के लड़के, लड़के कौन से हैं, हरे वाले, 30 हैं। कितने हैं, 30। कॉलेज बी के लड़कों, बी के लड़के कितने हैं आपके, 25। कह रहे कितने प्रतिशत अधिक हैं सी के लड़के कॉलेज बी के लड़कों से, तो बी के लड़के हैं आपके 30 और बी के लड़के हैं आपके कितने, 25 ग्रीन वाला, और सी के लड़के हैं आपके 30। तो कह रहे कॉलेज सी के लड़के जो हैं बी से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो अधिक वाले में हमने बताया था कि आपको कम से भाग करना है, 30 माइनस 25 बटे, अभी दिमाग नहीं लगाना कॉलेज से भी कॉलेज बी में किसको नीचे लाएं, आपको बस इतना समझ में आ गया एक अधिक है एक कम है। कॉलेज सी के लड़के हैं 30 और कॉलेज बी के लड़के हैं आपके 25, तो 30 में 25 घटा तो 25 से अधिक निकलेंगे कम वाले से, इसलिए हमने कहा था कि अधिक वाले में प्रतिशतता अधिकता अगर निकालनी है तो सदैव कम वाला बटे में होगा और ऊपर वाला तो अधिक में ही कम घटेगा। तो बहुत ईजी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका। 30 में 25 गए 5, 5 बटे 25 गुणित 100, 25 चौको 100, आपका आ गया 20%। कितना आ गया, 20%। मीन्स आपका बी वाला सही है। कितना हो गया आपका, 20%। बड़ी आसानी से आपने कर लिया, बहुत आसान था, हम पहले ही बता चुके हैं। अधिकता के लिए सदैव नीचे वाला कम वाली संख्या होगी और कमी अगर निकालनी है तो सदैव अधिक वाली संख्या होगी। ऊपर अंतर उसी तरह होगा, सदैव अधिक में कम, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का अंतर, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। नीचे ध्यान रखना है, वृद्धि में कम वाली संख्या, कमी में अधिक वाली संख्या। इस बात को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे आप बड़ी आसानी से वहाँ कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है सभी कॉलेज के लड़कियों तथा लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। आप लड़कों की संख्या निकालेंगे, लड़कियों की संख्या निकालेंगे, लड़कियों का तो खैर निकला ही है, आप वैसे भी घटा के निकाल सकते हैं। हम आपको और इजी करने के लिए डेविएशन मेथड बता रहे हैं कि हम लड़कियों में लड़के हर जगह घटाते चलेंगे, लड़कियों में लड़के घटाते चलेंगे, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस रखेंगे। जैसे पहले ए अगर कॉलेज के लिए हम देखें तो लड़के हैं 25 और लड़कियां हैं 22.5, तो आ गया प्लस 2.5। फिर दूसरे में अगर हम देखें तो 30 और 25 प्लस 5। तीसरे में अगर देखें तो 20 और अंतर कितना है 30 का, तो माइनस 10 आया, क्योंकि लड़कियां इसमें कम हैं लड़के अधिक हैं। अगले वाले में फिर लड़के 30 हैं और ये लड़कियां आपकी हैं 22.5, तो आ गया आपका प्लस 7.5। फिर लास्ट में हम देखते हैं तो ये हो गया 32.5 और 22.5 प्लस 10। इसमें जी हुआ कि हमने एक एक वर्ष के लिए डिविजन मेथड से प्लस में लड़की और लड़कों का अंतर, लड़कियों में लड़कों को घटाया, जहाँ पर लड़कियाँ कम थी वहाँ माइनस कर दिया हमने। समझ बात आई होगी। इसमें इसको घटाया, इसमें इसको घटाया, इसमें इसको घटाया, ये में माइनस निकला, बाकी सब में प्लस निकला, तो माइनस 10 प्लस 10 कर जाएंगे। इस तरह से आपका आ गया कितना, ये 7.5 और 2.5, 10 10 5 15, 1500 संख्या आ जाएगी। कौन सा सही है आपका, बी सही है, 1500। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फिर ये रहा 4 आपका, 5 और लास्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं फटाफट। कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। कॉलेज सी के लड़कों की संख्या, कॉलेज सी के लड़कों की संख्या कितनी है आपकी, 30। कितनी है, कॉलेज सी के लड़कों की संख्या है आपकी कितनी, 30। और सभी कॉलेज के लड़कों की संख्या का लगभग कितने, सभी कॉलेज के लड़कों की संख्या हम निकाल लेते हैं। जैसे हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं जोड़ने के लिए, 22.5 22.5 तीन जगह, तो 22.5 हमने जोड़ लिया, कितना हो गया 45, 30 75, 30 नहीं 45, 45 और 25 70, 70 30 100 और 100 22.5, 122.5 आ जाएगा। सभी लड़के टोटल कितने होंगे, अनुपात है इसलिए ऊपर नीचे 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। फिर समझिए हमने जोड़ा किस तरह, 22.5 22 जल्दी के लिए 45 ले लिया, 45 25 70 हो गए, 70 30 100 हो गए, एक 22.5 बचा था तो 122.5, कहीं हमको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मौखिक हो गया बड़ी आसानी से। और पहले सी का अगर पूछ रहा, सी के लड़कों की संख्या तो 30 ऑलरेडी दी है, तो इसी को हमें दशमलव करके काट देना है बड़ी आसानी से। तो हम इसको देख लेते हैं, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 12 और नीचे आपका आ जाएगा 25 चौको 100, 22 और 25 नहीं 225, 12/49। अगर इसको हम 49 को 50 कर दें, 49 को अगर हम क्या कर दें 12/50 कर दें, तो आपका ये लगभग, और गुणित 100% पूछ रहा ना, हाँ 100 से गुना कर दें तो लगभग ये हमारा बनेगा जाके कितना, 24%। कितना बनेगा, 24। इसका मतलब 24 के निकट जो आंसर होगा वही हमारा उत्तर होगा, 24 के निकट, 24 के ऊपर जाएगा ना, 24 के ऊपर जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर देखें तो 43 35 25 यही एक ऐसा आंसर मिल रहा है जो 24 से ऊपर है। चूँकि हमने 49 को 50 लिया है, लगभग कह रहा है, इसका तो 24 के ऊपर को लगभग 25 ले लिया इन्होंने। तो 24 कैसे आया, जब हमने 49 की जगह में 50 ले लिया। अगर नीचे की संख्या बढ़ाओगे तो जो आंसर आएगा उससे अधिक आंसर होगा, अगर नीचे की संख्या को कम करोगे तो सीधी सीधी बात है कि जो आंसर आएगा उससे कम वाला आएगा। तो हमने क्या किया है, 49 को 50 कर दिया, अधिक से भाग किया तो 24 आया, इसका तो 24 से ऊपर आएगा, 24 ऊपर का कौन आंसर है, 25 है। इस तरह से ये आपका 5वां क्वेश्चन रहा जिसमें 25 पता, ये डबल बार का क्वेश्चन रहा। इन्हीं दोनों टाइप के बार ग्राफ के क्वेश्चन आपके आएंगे
चाहे पाई चार्ट के आएँ, चाहे टेबुलेशन फॉर्म के आएँ, चाहे बार ग्राफ के आएँ, 10 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 नंबर लेखपाल परीक्षा में जब आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे तो मेरे लिस्ट में आपका नाम निश्चित रूप से होगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने आगे की तैयारी जो लेखपाल परीक्षा है विधिवत करते रहिए। थैंक यू।